हजरात, जिस चीज की उम्मीद थी वही हुई। मैं आपको 2 दिन पहले बता चुका था, अपने लास्ट तमाम अपडेट्स में मैंने ये बताया था कि मैं पर्सनली इस बात को कह रहा हूं कि अगर लिखित में भी अमेरिका ने दिया तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूरी में यह डील की है। यह भी बात मैंने आपको बताई थी और मैंने यह भी बताया था कि अमेरिका की ही यह रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के बाद ईरान पर फिर से हमला करेगा, इस डील को खुद खराब करेगा। हजरात मोहतरम, रात बीती यही हुआ है। जी हां, शैतान अपने गंदगी से बाज कैसे आएगा? आपको पता है, लोग ने खबर चलाई हैं, यूट्यूबर्स ने खबरें चलाई हैं कि भैया ईरान पर बड़े हमले हुए हैं, लेकिन किसी ने वजह नहीं बताई। ईरान की गलती निकालने में और बताने में व्यस्त हैं। सच्चाई ये है कि ईरान ने अब पहले ही कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है, यानी सेफ पैसेज देने के लिए ईरान खड़ा है। ईरान ने जिन जहाज़ों से कहा कि ये सेफ पैसेज है, आप यहां से निकलिए, वहां पर जहाज खुद ही मास्टर बन के अपने रास्ते से जाएंगे तो ईरान तो रोकेगा, क्योंकि हुर्मुज तो ईरान के कंट्रोल में है। यही हुआ। तो हुर्मुज के इलाके से एक जहाज सिंगापुर का निकलने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने उस पर अटैक किया। जी हां, पहले ईरान ने अटैक किया। क्लियर कर लीजिए आप। उस जहाज को ईरान ने निशाना बनाया, जिसके बाद अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का जो वेयर हाउस है उस पर हमला कर दिया। गुलाबी सुअर ने खुद ये पोस्ट करके बताया था कि ईरान ने 4 ड्रोन लॉन्च किए थे, 3 मिस हो गए, यानी 3 उन्होंने रोक दिया और 1 हिट हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने तभी कह दिया था कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, फिर ईरान कैसे रुके? और ईरान को कोई रोक सकता है क्या, या आज तक कोई रोक पाया है क्या? अमेरिका की गलतफहमी थी कि हम फिर से कुछ कर देंगे और अपने आप को जीता हुआ दिखा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब अमेरिका ने रिटेलिएशन के नाम पर ईरान की पोजीशन पर हमला किया हुर्मुज में, तो ईरान ने अरबों में अमेरिका के जो ठिकाने हैं उन पर हमले किए हैं। मेरे पास कई जगह से ये तारीख में खबर आई है, आज की ही तारीख में, कि रज़ा भाई हम यहाँ कुवैत में हैं, यहाँ पर धमाके की आवाज़ आई है। एक ने बहरीन में बताया कि भैया सायरन बजा है, लेकिन ईरान ने नाम किसी का नहीं लिया है। ईरान ने अरब का नाम लिया है कि अरब में मौजूद अमेरिका के बेस को हमने निशाना बनाया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम कभी नहीं भूलेंगे आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत। जिस तरह से उन्हें कत्ल किया गया, हम कभी उनके कातिलों को नहीं भूलेंगे। पहली बात यह कि अगर आप भूलेंगे नहीं तो फिर डील काहे कर रहे हो? बहुत सीधी सीधी बात है। जब आपको पता है और आप खुद कह रहे हो कि हमें अमेरिका पे भरोसा नहीं है, तो डील कर क्यों रहे हो? ये मेरी पर्सनल राय है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब ईरानियन ऑफिशियल ने खुद कंफर्म किया है कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने दोबारा हमला किया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका डील नहीं चाहता और हम इसका जवाब देंगे। भाई क्या जवाब दोगे? तुमको पहले से पता था कि अमेरिका नहीं मानेगा, वो मजबूरी में डील कर रहा है। जैसे ही वो अपने आप को मजबूत फील करेगा, वो दोबारा हमला कर देगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट खुद कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए डील की है। इसके बावजूद अगर आप रो रहे हो कि नहीं हमें मालूम है कि ये डील नहीं करेगा, ये डील खराब, अब तो बेवकूफ़ी है आपकी। आपको आगे से ये बात कहकर कि डोनाल्ड ट्रंप डील खराब कर रहा है और नेतन्याहू के इशारे पर चल रहा है, ये कह के खुद डील ख़त्म करनी चाहिए। अब आप खुद कह रहे हैं कि जी हम बात कर रहे हैं और बात के दौरान बातचीत के दौरान ही खामनाई को शहीद किया गया था, ये भी नहीं भूलना चाहिए। ईरानियन ऑफिशियल ने फिर से कंफर्म किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में है, लिहाजा हम एनवायरमेंटल कंट्रोल फीस जरूर लेंगे। यानी मैंने कहा था कि टोल ऐसे नहीं तो ऐसे लेगा, लेकिन ईरान जरूर लेगा। मेरे दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और यूएई
इन तीनों ने जंग के बाद पहले आमने सामने बैठकर मीटिंग की है। तीनों शैतान एक हो गए हैं। किसी गलत फहमी में मत रहना कि डील हो गई है तो मामला हल हो गया है। जब तीन शैतान मिलेंगे तो क्या कांड होगा आप सोच नहीं सकते। बहरहाल जगह का नाम अभी तक सामने नहीं आया है कि अब ये तीनों शैतानों ने मुलाकात कहाँ की है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि अमेरिका, यूएई और इजराइल ने मुलाकात की है। अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर का बयान ये है कि हमने ईरान पर हमला इसलिए किया, जो 41 दिन जंग चली थी, कि हमने हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान परमाणु बनाने के 2 हफ्ते पीछे था। और आप सभी को पता है कि ये झूठ है। 40 साल से खुद नेतन्याहू ये झूठ बोलता आया है कि परसों ईरान हमला कर सकता है क्योंकि कल वो परमाणु बना लेगा। 1 हफ्ते में बना लेगा, 2 हफ्ते में बना लेगा, 3 हफ्ते में बना लेगा। 3 कदम दूर है, 4 कदम दूर है। और दुनिया ने देखा, इजराइल की मूसाद ने खुद बताया, अमेरिका की इंटेलिजेंस ने बताया, CIA ने बता दिया शहादत के बाद, खामनाई की शहादत के बाद, कि ईरान परमाणु नहीं बना रहा था। आज बस डोनाल्ड ट्रंप की गलतियों को छुपाने के लिए लगातार हर नेता आगे किया जा रहा है अमेरिका का कि बस झूठ बोले। जो काम कोई ना कर सका, खुद जिंदगी भर दलाली करते रहे और अपने मुल्क का सामान भगवान के घर चोरी करवा कर जो दलाली करके दलालपंती करते रहे, वो 2 देशों के बीच जंग खत्म करवाने को दलाली कहने लगे, जबकि अपने गरीबान में वो झांक कर कभी देख न पाए। अब सुनिए, 12 ईरानी सेलर्स को अमेरिका ने किडनैप कर लिया था। जो काम कोई न कर सका वो काम पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने उन ईरानी सेलर्स को छुड़वाया अमेरिका से और वापस अपने यहाँ ले गया। यानी वो ईरानियन जो अमेरिका से आज़ाद हुए हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, फिर पाकिस्तान से वो ईरान जाएंगे। उधर IAEA ने ऐलान किया है कि हम ईरान के अंदर इंस्पेक्ट करेंगे, जो उसके परमाणु इलाके हैं, यूरेनियम्स हैं, हम उनकी चेकिंग करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।